हेलो फ्रेंड्स, अनुज हियर। उत्तर प्रदेश स्पेशल की इस सीरीज में हम यूपी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन को देख रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एग्ज़ाम में पूछे जाने की। अब एग्ज़ाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब कम टाइम में हमें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट रिवीजन हो जाए। इस टॉपिक से देखेंगे आप तो एक दो बार अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और वीडियो देख लेते हैं एक दो बार, तो आसानी से यहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इससे मतलब ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। और अगर आपने एक दो बार ध्यान से देखा है, लोकेशन आपको याद है, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो आज है ये पहला क्वेश्चन है कि भातखंडे जो संस्कृत संस्थान है, ठीक है, संगीत संस्थान भातखंडे संगीत संस्थान है, ये लखनऊ में है। डीम्ड विश्वविद्यालय का इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो ये पूछा है कि कब इसको दर्जा दिया गया है। भातखंडे जो संगीत संस्थान लखनऊ में है, तो इसको जो दर्जा दिया गया है ये 2001 में दिया गया है, ठीक है। तो ये हमें एक फैक्ट है, इसको याद करना है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है और ये संगीत संस्थान कथक में डिग्री देता है, ठीक है। कथक की डिग्री ये संस्थान देता है और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और कथक का देखें तो दो घराना यूपी में बहुत फेमस है, ठीक है। एक है लखनऊ में और एक है वाराणसी में। तो कथक के लिए दो घराने हैं और ये संस्थान लखनऊ में है जो कि कथक की डिग्री देता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुविख्यात चित्र जो है एक पेंटिंग है सत्यम शिवम सुंदरम की, ठीक है। पेंटिंग की बात कर रहा है जो सत्यम शिवम सुंदरम की, ये किसने बनाई थी, इसकी रचना पूछ रहा है। तो इसका जो रचनाकार थे, इसकी रचना की थी शिवनंदन नौटियाल ने, ठीक है। इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की पेंटिंग बनाई थी। अब देख लेते हैं महेंद्र नाथ सिंह। तो महेंद्र नाथ सिंह का अगर आप योगदान देखोगे तो ये कांगड़ा पेंटिंग में इन्होंने काफ़ी रोल निभाया है इसको फेमस करने में, ठीक है। कांगड़ा पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। अगर हम नंद किशोर शर्मा की देखें तो नंद किशोर शर्मा क्या करते थे, कालीन पे, ठीक है, ट्रे पे कालीन पे, ट्रे पे, और जो चीनी मिट्टी के बर्तन थे, चीनी मिट्टी के बर्तन पे जो ये कलाकृति बनाते थे, तो इसके लिए ये फेमस है। नंद किशोर शर्मा क्या करते थे, कालीन पे, ट्रे पे, चीनी मिट्टी के बर्तन पे ये अपनी कलाकृतियाँ बनाते थे। और विश्वनाथ मेहता की अगर बात करें तो इनकी एक पेंटिंग बहुत फेमस है, वो है प्यासा ऊँट, ठीक है। प्यासा ऊँट इनकी पेंटिंग है जो कि काफ़ी फेमस पेंटिंग है। तो इसने पूछा था सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी, तो ये पेंटिंग बनाई थी शिवनंदन नौटियाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, ठीक है, सुहल कुल उत्सव। ये सुहल कुल उत्सव के बारे में बात कर रहा है, कहाँ पे ये मनाया जाता है, ठीक है। तो सुहल कुल उत्सव अगर हम देखें जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आगरा में, ठीक। और अगर मेरठ में दो में यहाँ पे काफ़ी फेमस मेला है, एक है सरधना, ठीक है, सरधना, और एक है नौचंदी। सरधना और नौचंदी ये कहाँ का है, ये मेरठ का है। और जो सुहल कुल उत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, ठीक है। लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलाप में बात कर रहा है कि किसने यहाँ पे योगदान नहीं दिया था। तो अगर इसका राइट आंसर अगर हम देखते हैं किसने योगदान बिल्कुल भी नहीं दिया था, तो वो आंसर है मेहदी, ठीक है। तो ये लखनऊ से संबद्ध नहीं थे, यहाँ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों से बिल्कुल संबद्ध नहीं थे। बिंदादिन, उस्ताद दूल्हे खां और इलियास खान ये लोग लखनऊ से थे। और बिंदादिन जो कि फेमस है कथक के लिए, ठीक है, कथक, ये कथक से रिलेटेड है बिंदादिन। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकला की मुगल शैली, ठीक है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था। अब ये पूछ रहा है आरंभ किया था, तो जो आरंभ किया था वो किया था शाहजहां ने, बट अपने पीक पे था जो कि इसका गोल्डन पीरियड था। तो गोल्डन पीरियड किसके काल में था, जहांगीर के काल में था। तो गोल्डन पीरियड इसको स्टार्ट किसने कराया, शाहजहां ने कराया। और ये लोग बेसिकली नेचर की पेंटिंग बनाते थे, बर्ड्स की पेंटिंग बनाते थे, और इसमें ह्यूमन की पेंटिंग थोड़ा कम बनती थी क्योंकि इस्लामिक प्रैक्टिस में वो थोड़ा गलत मानते हैं इसको। तो ये बेसिकली ये नेचर से इन्फ्लुएंस था, ये मुगल शैली जो थी चित्रकला की, ये नेचर को काफ़ी
इम्पोर्टेंस दिया जाता था यहाँ पे। ठीक, अब सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है ये कि सही उत्तर का चुनाव करें। तो अब ये पूछ रहा है सुमेलित करने के लिए, तो अगर इसमें देखें हम तो गोविंद साहब की बात कर रहा है, तो गोविंद साहब कहाँ से रिलेटेड हैं? तो गोविंद साहब की अगर हम बात करें तो ये अंबेडकर नगर ज़िले से रिलेटेड है, तो ये अंबेडकर नगर से रिलेटेड है। कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? कैलाश मेले की अगर हम बात करें, ये मेला लगता है आगरा में। ठीक है, ये आगरा में ये मेला लगता है। सैयद सालार का मेला, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था आपने कि सैयद सालार का जो मज़ार है ये कहाँ पे है? बहराइच में है, तो सैयद सालार मेला बहराइच में लगता है। ठीक, और इसके बाद शाकंभरी देवी, शाकंभरी देवी का जो मंदिर है शक्तिपीठ है, ये है सहारनपुर में। ठीक, तो शाकंभरी देवी का मंदिर ये सहारनपुर में है। तो ठीक है, तो इसका 3412 ये बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय, ठीक है, वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत। अब ये उस लोकगीत की बात कर रहा है जो सिर्फ वर्षा के समय गाया जाता है, तो वो गाई जाती है ये कजरी। ठीक है, और कजरी किस रीजन में गाई जाती है? ये मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र के रीजन में गाई जाती है, और ये विंध्यवासिनी देवी से रिलेटेड है। ठीक है, बिरहा अगर हम देखें तो बिरहा पूर्वांचल का है। ठीक, ये पूर्वांचल से रिलेटेड है। रसिया की अगर हम बात करते हैं तो रसिया कहाँ से रिलेटेड है? ये ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, मथुरा बरसाना ये रीजन जो है यहाँ से रिलेटेड है। और अगर चैता की बात करें तो चैता जो लोकगीत है ये पूर्वांचल से रिलेटेड है, पूर्वांचल से रिलेटेड है चैता लोकगीत, और बिरहा भी पूर्वांचल से रिलेटेड है। और कजरी जो है ये बेसिकली इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है। अब ये देखते हैं प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक। ठीक है, अब शास्त्रीय संगीत के शास्त्रीय गायक की बात कर रहे हैं, भीमसेन जोशी की बात कर रहे हैं। भीमसेन जोशी जी किस घराने से संबंधित है? ठीक है, अब जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे घराने हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन के लिए, अलग कल्चर के लिए। ठीक, जैसे मैंने अभी बताया आपको कथक के लिए बनारस घराना और लखनऊ घराना फेमस है। तो ये पूछ रहा है भीमसेन जोशी किस घराने से हैं? ठीक है, तो ये हैं किराना घराने से। ठीक है, और यही किराना घराने से एक और बहुत फेमस नाम है प्रभा अन्ने का। प्रभा, ये किराना घराने से प्रभा अन्ने और भीमसेन जोशी ये दो नाम बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो ये लोग किराना घराने से संबंध रखते हैं। आगे देखते हैं निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? अब ये पूछा है नहीं है, पहले हम इसको मार्क कर लेंगे ये पूछ क्या रहा है। तो अगर हम बिरजू महाराज को देखें तो ये कथक कलाकार हैं। ठीक है, बिरजू महाराज के बाद किशन महाराज दे रहा है। ठीक है, तो किशन महाराज की अगर हम बात करें तो किशन महाराज तबला बजाते हैं, तबला से संबंधित है तबला। और किशन महाराज कहाँ के हैं? वाराणसी घराने के हैं, वाराणसी घराने के हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाए कौन नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि ये तबला से रिलेटेड है। लच्छू महाराज ये भी कथक से हैं, और सितारा देवी ये भी कथक से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें फिर से सुमेलित करना है और सही उत्तर चुनना है हमें। ठीक है, तो ये पूछ रहा है मेला और त्यौहार और कहाँ पे आयोजित होता है। तो अब ये पशु मेला की बात कर रहा है, तो पशु मेला के लिए फेमस है ये बटेश्वर। ठीक है, बटेश्वर किसके लिए? पशु मेला के लिए फेमस है। तो ये 3 हो गया। अब ध्रुपद मेला की बात कर रहा है, तो ध्रुपद मेला कहाँ का फेमस है? ध्रुपद मेला जो है ये वाराणसी में होता है, बनारस में ध्रुपद मेला होता है। गोविंद साहब मेला की अगर हम बात करें तो गोविंद साहब मेला जो होता है वो अंबेडकर नगर में होता है, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। और माघ मेला ये बहुत कॉमन है, आप लोग जानते होंगे कि माघ मेला जो होता है प्रयागराज में होता है। तो 3 4 2 एंड 1, 3 4 2 एंड 1 ये आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, पशु मेला बटेश्वर में होता है, ध्रुपद मेला की बात करें वाराणसी में होता है, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में, माघ मेला प्रयागराज में। फिर से यहाँ पे सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा लोकगीत, ये पूछ रहा है कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक, तो अब बिरहा की बात अगर हम करें तो बिरहा अवध में गाया जाता है। बिरहा की बात करें तो ये अवध में, पूर्वांचल का भी कुछ रीजन और अवध में मेनली। ठीक है, रसिया, अब रसिया हमने पहले ही देखा था कि रसिया कहाँ पे गाया जाता है। तो रसिया का जो मेन क्षेत्र है वो ब्रज है, ये भूमि है, यहाँ पे रहना चाहिए ब्रज भूमि। ठीक है, ब्रज होगा कि ब्रज भूमि, तो रसिया का मुख्य क्षेत्र ब्रज भूमि है। आल्हा, आल्हा जो है
बुंदेलखंड में गाया जाता है। और कजरी की बात करें तो कजरी जो है ये पूर्वांचल और बेसिकली कहा जाए तो मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में ये गाया जाता है। ठीक, तो इसका बिरहा कहाँ पे, अवध में। रसिया ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है, ये भूमि ब्रज भूमि है। आल्हा जो है बुंदेलखंड का है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं। तो लोक नृत्य में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में धोबिया भी है, राई भी है, ठीक है, सायरा भी है, मयूर नृत्य होता है, मयूर होता है, घोड़ा होता है, चारकुला होता है, ठीक है, चार कर्मा होता है, सोनभद्र में ये कर्मा होता है, चारकुला ब्रज क्षेत्र में होता है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कि धोबिया, राई, सायरा ये सब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सही उत्तर चुनने की बात कर रहा है कि कौन सा किस में बना था। ठीक है, तो सुमेलित करना है और सही चुनना है। तो भातखंडे संगीत संस्थान, ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान जो कि लखनऊ में है, ये कब बना था, 1926 में। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी, ठीक है, राज्य ललित कला एकेडमी जो था ये बना था 1962 में, इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी की अगर हम देखें तो 1963 में ये बना हुआ था, तो इसका राइट आंसर ये। भारतेंदु नाट्य अकादमी अगर देखें तो 1975। तो हमें ये देख लेना है, सबसे पहले भातखंडे संगीत संस्थान बना था, फिर राज्य ललित कला अकादमी बना था, फिर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी बना था, और सबसे लास्ट में भारतेंदु नाट्य अकादमी बना था। ये हम एक सीरीज याद रखेंगे, अगर ईयर ना भी याद रहे तो उतनी दिक्कत नहीं, इससे हम मैच करा लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मिर्ज़ापुर, अब मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। अब हमने पहले ही बताया कि मिर्ज़ापुर किस लिए प्रसिद्ध है, कजरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कि मिर्ज़ापुर में कजरी गाई जाती है। चरकुला, चरकुला कहाँ पे होता है, तो ये ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज का है। पमवारा की अगर हम बात करें, पमवारा कहाँ का है, ये बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड रीजन का है पमवारा, ठीक है। और नकटा, ठीक है, नकटा की बात करें तो ये पूर्वांचल रीजन का है, पूर्वांचल रीजन का नकटा है। तो और मिर्ज़ापुर किस लिए प्रसिद्ध है, ये कजरी के लिए प्रसिद्ध है। अब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, अब ये नहीं है पूछ रहा है, तो हमें पहले ये मार्क करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, सही पूछ रहा है या कि सही नहीं पूछ रहा है। तो बिरजू महाराज, अगर बिरजू महाराज देखें कथक से, मतलब ये सही है। आल्हा महोबा, मतलब महोबा कहाँ पे है, ये बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड का पार्ट है, तो आल्हा महोबा ये भी सही है। अमजद अली खान, अमजद अली खान जो है कि सरोद वादक हैं, सरोद प्लेयर हैं ये, तो ये भी सही है। बिरहा, बिरहा की बात करें तो पूर्वांचल का रीजन ये है, पूर्वांचल और सम पार्ट ऑफ अवध, तो ये बिरहा जो है पूर्वांचल का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है ये। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है। अब शास्त्रीय नृत्य देखते हैं तो भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी। तो जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कथक है, तो इसका राइट आंसर कथक हो जाएगा, ठीक है। अब भारतनाट्यम देख रहा है तो भारतनाट्यम कहाँ का है, तो भारतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है, भारतनाट्यम किस स्टेट का है, तमिलनाडु का है। ओडिसी, ये नाम से ही आप गेस कर सकते हैं कि उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और ये मतलब ये जितने नाम दिए हैं ये क्लासिकल डांस है, ठीक है, ये 6 क्लासिकल डांस में से एक 4 का नाम दिया हुआ है। और कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तो कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। अब शाकंभरी देवी जो मेला होता है, शाकंभरी देवी जो शक्तिपीठ है, ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये स्थित है सहारनपुर में। विंध्याचल में विंध्यवासिनी देवी हैं, ठीक है। तो ये शाकंभरी देवी मेला का आयोजन हर साल होता है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे देवी के मंदिर के पास मेले का आयोजन किया जाता है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, ठीक है। अगर हमें इसकी लोकेशन बेसिकली पता रहे कि ये डिस्ट्रिक्ट लोकेट कहाँ पे लोकेटेड हैं, तो अगर हम बस लोकेशन वाइज देखेंगे तो ये सारे, ये इस पूरे रीजन में, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अवधी बोली बोली जाती है, ठीक है, अवधी। ब्रज तो बोली नहीं जाएगी, वो आगरा और मथुरा का क्षेत्र है।
छत्तीसगढ़ी वो सोनभद्र का कुछ पार्ट है। तो ये आप बस लोकेशन, अगर आप डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आपको याद है तो आप इसको गेस कर सकते हैं कि आराम से कि ये अवधि, ये लखनऊ की बात कर रहा है, अवध की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, तो ये उससे रिलेटेड लगे हुए जो साथ में ज़िले हैं वहाँ पे बोली जाती है, तो अवधि बोली जाती है, बहराइच में, सुल्तानपुर में, रायबरेली में। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है हमसे। तो ये हमने मार्क कर लिया कि कौन सही नहीं है। तो अब ये देखते हैं कि आल्हा जो है ये बुंदेलखंड में, मतलब सही है। बिरहा, बिरहा कहाँ पे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कजरी, कजरी रुहेलखंड नहीं, कजरी ये मिर्ज़ापुर, ये आ चुका, 2 बार क्वेश्चन आ चुका कि कजरी मिर्ज़ापुर में है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और चैता जो है अवध और भोजपुरी क्षेत्र, जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वहाँ पे, और अवध के कुछ पार्ट में चैता। तो इसका राइट आंसर कजरी हो जाएगा, ये रुहेलखंड का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। अब ये लोक नृत्य की बात कर रहा है, डांस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये किसका पूछ रहा है, बुंदेलखंड का, कि कौन सा इसमें बुंदेलखंड का नहीं है। तो पाई डंडा नृत्य ये बुंदेलखंड का है, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का है, बढ़ैया नृत्य नहीं, ये बुंदेलखंड का नहीं है। और राई नृत्य की बात करें तो ये भी यहाँ का है, घोड़ा नृत्य ये सब बुंदेलखंड के हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बढ़ैया नृत्य ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है। लठमार होली की बात करें, लठमार होली मनाई जाती है, तो ये कहाँ पे मनाई जाती है। तो लठमार होली का, अब देखिए यहाँ पे इसने ऑप्शन कैसा दिया है, बरसाना, वृंदावन, मथुरा और गोकुल, ठीक है। चारों ऑप्शन बेटा मतलब काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हो, अगर आप एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं पता है। तो लठमार होली जो होती है बरसाने में ही मनाई जाती है, बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है, ठीक है। तो बरसाना एक प्लेस है मथुरा में, तो मथुरा से लोग बेसिकली जाते हैं बरसाना में होली खेलने, वहाँ पे लठमार होली वहाँ की काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया, ठीक है। अब वास और जो टप्पा शैली थी, ठीक है, अब इसकी बात कर रहा है तो किस संगीतकार ने, अब संगीतकार का नाम पूछ रहा है कि शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किसने किया था। तो अगर शास्त्रीय संगीत की बात करें, इसमें टप्पा शैली का विकास किया था खुशी महाराज ने, ठीक, कि खुशी महाराज ने, ये एक संगीतकार थे खुशी महाराज, जो कि शास्त्रीय संगीत में काफ़ी पारंगत थे, और इन्होंने ही उस शास्त्रीय संगीत में एक नई शैली को जोड़ दिया था जिसको टप्पा शैली बोलते हैं। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद, ठीक है, आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला, ठीक है। अब ये बात कर रहा है कि होली के बाद आयोजित किया जाता है, तो मेरठ में कौन सा मेला हमने देखा था पहले, नौचंदी मेला, ये कहाँ पे होता है, मेरठ में। और मेरठ में ही एक और मेला हमने देखा था, वो कौन सा, सरधना मेला, सरधना मेला मेरठ में, ठीक। कुंभ मेला की बात करें तो ये प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में। गंगा मेला, गंगा मेला कानपुर। और सिकरी मेला फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी आगरा के पास है फतेहपुर सिकरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ बाराबंकी में मेला लगता है, ठीक है। अब ये देवा शरीफ बाराबंकी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वारिस अली शाह हैं, वारिस अली शाह की दरगाह है, वारिस अली शाह ये एक सूफी संत थे, तो इनकी दरगाह है देवा शरीफ यहाँ पे बोलते हैं, और ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे हर साल एक उर्स लगता है, ठीक। निजामुद्दीन औलिया का अगर इनका देखें तो इनका दिल्ली में है, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती अगर इनका देखें तो ये अजमेर, ठीक। और ये वारिस अली शाह जो है ये बाराबंकी में। प्रसिद्ध सितार वादक, अब सितार वादक की बात कर रहा है इनायत खान, ठीक है, एक सितार वादक है जिनका नाम है इनायत खान, और ये किस घराने से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है कि ये किस घराने से संबंधित है, तो ये इटावा घराने से संबंधित है, ठीक है। और ये क्या बजाते हैं, ये सितार वादक है। नेक्स्ट देखते हैं, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी, ठीक है, सरकी डायनेस्टी थी यहाँ पे, कहाँ की, डिवाई ये डायनेस्टी, ये डायनेस्टी कहाँ की थी, जौनपुर की डायनेस्टी थी सरकी डायनेस्टी। किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया, ठीक है। अब सुल्तान हुसैन सरकी ने भी ये, इन्होंने बड़ा ख्याल का विकास किया। तो बड़ा ख्याल का जो विकास किया, तो अब ये सुल्तान थे, तो बेसिकली अगर हम गेस भी करना चाहें तो फिर ये वैसे कर सकते, ठुमरी, गज़ल, कव्वाली और दादरा, तो कव्वाली हम गेस भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है और हमें स्मार्ट गेस लेना है तो हम ये ले सकते हैं, स्मार्ट गेस के थ्रू हम कव्वाली को हिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक।
निम्न में से किस तबला वादक, अब ये तबला वादक की बात कर रहा है, का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे क्या है कि आपने एक दो बार पढ़ा है तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा, अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन को छोड़ने के अलावा कोई और चांस नहीं रहेगा। तो एक बार देख लेना, इस क्वेश्चन को हम देख लिए। तो इसमें अब ये है कि सीधा पूछ रहा है कि कबीर चौरा, इन्होंने प्लेस दे दिया, ठीक है, कि कबीर चौरा में किसका हुआ था। तो ये पंडित जो किशन महाराज थे, ये बनारस घराने से संबंधित थे, तो इनका जन्म बनारस में हुआ था। और ये क्या बजाते थे, किससे रिलेटेड थे, तबला वादक थे ये, ठीक है। निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा लोक नृत्य बरसात के महीनों में गाया जाता है। तो ये जो है, ये कजरी जो है बरसात के महीनों में गाई जाती है, ठीक है। कजरी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और कुछ बनारस के भी रीजन में, बनारस के रीजन में ये गाई जाती है। तो ये बरसात के महीनों में गाई जाती है कजरी, ठीक है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ, ठीक है। अब जो उत्तर भारत की शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा है, बट उत्तर भारत के, नॉर्थ इंडिया के शास्त्रीय संगीत का जो एक बाइबल ग्रंथ, जो कि मतलब जो मेन है, जो जहाँ से सारी चीज़ें आई हुई हैं, शास्त्रीय संगीत जहाँ से मेन लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो वो नाट्य शास्त्र से लिया गया है। तो संगीत, शास्त्रीय संगीत जो है, जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रीडोमिनेट करती है, तो वो कहाँ से आया है बेसिकली, तो वो नाट्य शास्त्र से लिया गया है। तो नाट्य शास्त्र को बाइबल ग्रंथ बोला जाता है, कि बाइबल बोला जाता है शास्त्रीय संगीत का, ठीक है। अब ये देख लिया, आगे देखते हैं। अच्छा, यहीं तक था, तो ठीक है, इसमें हमने देख लिया इतने क्वेश्चंस जो इससे इंपॉर्टेंट थे संगीत और कला से। आगे, अब आगे के लेक्चर में हम थोड़ा सा प्लेसेस के बारे में देखेंगे, कौन सा धार्मिक स्थल कहाँ पे है, पर्यटन का कौन सा केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो ये हम आने वाले लेक्चर में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइन।